तेजू जूही को लेके सबके सामने आती है। लीना जूही को प्यार से बहुत सुंदर लग रही है और जूही लीना के पैर छूती है। हमें नील से कहता है, इशारा करता है, लेकिन नील वहाँ तेजस्विनी को देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। तेजू भी उसे देख के बहुत खुश होती है। तभी तेजू नील से कहती है, तुम यहाँ? कहता है, आप और यहाँ सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि नील इस लड़की को कैसे जानता है। भूषण जी नील से, नील क्या तू इस लड़की को जानता है? तो नील कहता, हाँ काका साहब, जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। तो इस लड़की को कैसे, मतलब लीना कहती है। लीना सतीश जी की फैमिली से पूछती है, ये लड़की कौन है, आपके रिश्तेदार है क्या? तभी लक्ष्मी आके तेजू को डांटती है कि तू यहाँ पे क्यों आई? प्राजू नहीं आ सकती थी? प्राजू कहाँ है? तेजू कहती है, बड़ी आई, जूही जिद कर रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आई, मैं तो मना कर रही थी। दीपाली भी कहती है, पर तुम्हें बाहर आने की क्या ज़रूरत थी, तुम प्राजू को तो भेज सकती थी ना। चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी जाओ अंदर। तभी नील पीछे से आवाज़ लगाता है, तेजस्विनी, और तेजू के पास जाके कहता है, आप कैसे हो? नील कहता है, मैं अमरावती आया था आप लोग सबसे मिलने, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचा आप सब लोग निकल चुके थे। मैंने आप लोगों को फ़ोन किया, काका के फ़ोन पे भी किया, बहुत कॉल किए, किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया, और आज सुबह से तो दोनों फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। जल्दी जल्दी में फ़ोन अमरावती ही रह गए। तभी जीतू आके नील से पूछता है, ये सब क्या चल रहा है बेटा, हमें भी बताओ। नील, तो अमरावती इस लड़की से मिलने गया था, नंदिनी कहती है। नील कहता है, बहनी काका, मैं बाद में सब बताता हूँ। तभी ओमी कहते हैं, मैं कह रहा था कि जूही भी आ गई है, हम जिस काम के लिए मिले हैं वो काम कर ले क्या? जीतू ओमी से पूछता है कि इस लड़की का आपके परिवार से क्या रिश्ता है। सब चुप रहते हैं लेकिन कोई नहीं बोलता। तो लक्ष्मी गुस्से में बोलती है, यही बात तो मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही है। दीपाली उसे रोकना चाहती है लेकिन वो, नहीं दीपाली, अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा। इन लोगों के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है, इन लोगों से इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। अमरावती में मेरे मर्द का एक और परिवार था और ये लड़की मेरे मर्द की दूसरी बीवी की बेटी है। मेरे को तो खुद ये बात बताने में शर्म आ रही है, लेकिन अगर मैं नहीं बताएगी तो आप लोग को कहीं और से मालूम पड़ेगा और किस किस का मुंह बंद करेंगे हम लोग। आंटी, ये सब आप लोग क्या बोल रहे हो? लक्ष्मी, जो सच है वही बोल रही हूँ मैं। लक्ष्मी, तुम इन लोगों को जानते हो ना, तो तुम मेरे मर्द को भी जानते होगे ना? नील जी, बहुत अच्छी तरह जानता था मैं उन्हें। लक्ष्मी, अच्छे से तो सिर्फ मैं ही नहीं जान पाई उनको, और उनके आई बाबा। क्या तुमको पता था कि उनकी एक बाई को और एक बेटी है, जायज़ वाली, ऐसे ऐसे नहीं नाजायज़ वाली? क्या तुम्हें बताया था उन्होंने? क्या ही बताएंगे, जूते में लगा गोबर और अपनी काली करतूत हर आदमी छुपाता ही है। इसीलिए कहते हैं, सोच समझ के किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहिए। नील कहता है, सॉरी आंटी, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ जो किसी की भी बात मान लो, और जो आप कह रही हैं वो मुझे पता नहीं सच क्या है और झूठ क्या है। और मैं जितना भी काका को मिला हूँ 3-4 बार, उससे मुझे इतना तो समझ आ गया था का बहुत अच्छे इंसान है। लीना नील से कहती है, नील बेटा, ये इनका फैमिली मैटर है, और क्या ही 3-4 मुलाकातों में तुम किसी को पहचान, तो इसके बारे में कुछ मत बोल। तेजू रोते हुए अंदर कमरे में जाती है तो आदिति पूछती है, तेजू क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? जगता भी पूछती है, ताई क्या हुआ? तेजू कहती है, मैंने कहा था ना मुझे बाहर मत भेजो ताई, अब देख लिया आपने क्या हुआ, सबके सामने एम्बेरस होना पड़ा मुझे। लेकिन तेजू
तू डॉक्टर जीजू को जानती है? हाँ। तेजू कहती है, हाँ जानती हूँ ताई। तभी बेदू वहाँ आता है और तेजू से कहता है, ताई बाहर डॉक्टर ड्राइवर आए हैं, चलो उनसे मिलते हैं, हम उस दिन उनसे मिल भी नहीं पाए थे, चलो ना। तेजू उसका हाथ पकड़ कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप तू भी बैठ जा, आ जा। बेदू कहता है, आपको नहीं मिलना है तो मत मिलो, मुझे तो मिलना है और मैं आई को बता के आता हूँ। तेजू उसे रोकती रहती है लेकिन वेदू भाग जाता है। आदिति पूछती है, पर तेजू तू डॉक्टर जीजू को कैसे जानती है? इधर लीना नील से कहती है, नील तुझे जूही से कुछ पूछना है तो पूछ ले। नील कहता है, नहीं आई मुझे कुछ नहीं पूछना, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। लीना, अरे शादी तय हो रही है तुम लोग की, अरे कुछ तो बात कर। नील कहता है, अरे आई मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पूछना। नील पूछता है, वेदांत और काकू भी यहीं होंगे? तो लक्ष्मी पूछती, काकू कौन काकू? तो नील कहता है, मुक्ता काकू, तेजस्विनी और वेदांत की आई। ओमी कहते हैं, हाँ यहीं है, और कहाँ जाएंगे वो लोग, अब वो हमारी जिम्मेदारी है। नील खड़ा होकर कहता है, काका प्लीज़ आप उनको बुला दीजिए ना, मुझे उनसे मिलना है, कुछ बात करनी है। लक्ष्मी तुरंत बोलती है, अरे उनसे काहे को मिलना है, तुम लड़की देखने आए हो ना अपने लगन के लिए, लड़की सामने है, इससे बात करो, मुंह मीठा करो, इससे बात करो, फालतू लोगों के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारी आई सच ही बोलती है, एक दो मुलाकातों में किसी के बारे में पता नहीं लगता है। अब देखो ना, मेरा मर्द मुझे इतने साल तक धोखा देता रहा, मुझे उसकी सच्चाई कब पता चली, जब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। ओमी लक्ष्मी को डरते हुए, लक्ष्मी बस, मुझे तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था, अब चुप हो जा, अब चुपचाप खड़ी रह। नील, काका बुला दीजिए ना प्लीज़, मुझे उनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, या आप बता दीजिए वो कहाँ है, मैं जाके मिल लेता हूँ। दीपाली, नील बेटा हम बुला देते हैं आपके मुक्ता काकी को, लेकिन पहले ये तो बताओ आपको हमारी जूही पसंद आई या नहीं। आप पहले मुक्ता काकू को बुला दीजिए ना, वेदांत को भी बुला देना। ओमी मन ही मन सोचते हैं, ये सब जानने के बाद ये रिश्ता ना तोड़ दें। ओमी कहते हैं, भूषण भाऊ इन्होंने एक दूसरे को देख लिया है, अब हम ये रिश्ता पक्का समझे। क्या है कि आप लोग जो कुछ भी आप लोगों ने यहाँ सुना और आप लोगों को पता लगा, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मेरे बड़े बेटे की गलती की सज़ा मेरे छोटे बेटे के और उसके परिवार को मत दीजिए। सुना, नहीं ओमी नहीं, मैं अब भी अपनी ज़ुबान पर कायम हूँ। देखिए हमारी तरफ से हाँ है, विनोद भी हाथ जोड़ के हमारी तरफ से हाँ है, हमें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमी और सतीश जी हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद करते हैं। जीतू बोलते हैं, आखिर बड़े बेटे की गलती की सज़ा छोटे बेटे को थोड़ी दी जाएगी। तो हम तो उनसे मिले भी नहीं हैं, हमने तो आपकी बेटी को देखा, हमें अच्छी लगी, हमें तो आपका पूरा परिवार ही अच्छा लगा, हमें तो इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भूषण कहते हैं, बरोबर बोलता है तू जीतू। आलोक भी कहते हैं, जीतू ने बिल्कुल ठीक कहा, वैसे भी ये आपका फैमिली मैटर है, आप निश्चिंत रहिए। नील तो उसके लिए कुछ नहीं कहेगा। नील आलोक से कहता है, नहीं घर जाके बात करेंगे इस बारे में। लीना कहती है, हाँ कोई बात नहीं, घर जाके बात करेंगे। लीना सतीश से थोड़ा शर्मीला है, वैसे भी उसने ये फ़ैसला हम पे ही छोड़ रखा है और रिश्ता हमें मंजूर है। नील, आई प्लीज़, मैंने कहा ना घर जाके डिसाइड करेंगे। अरे अब तय करने वाली कौन सी बात रह गई है। भूषण कहते हैं, अब तू भी तो जूही से मिल लिया, देख लिया, रिश्ता पक्का कर देते हैं। लीना बोलती है, काका साहब ठीक कह रहे हैं नील। तभी वेदू भागता हुआ आता है और ड्राइवर दादा कहता हुआ नील से
लिपट के रोने लगता है। उसके पीछे पीछे मुक्ता भी आती है। मुक्ता नील से पूछती है, नील कैसे हो तुम? तो नील कहता है, इतनी बुरी खबर सुन के कैसा होऊंगा, और मैं आया था आप लोगों से मिलने अमरावती, लेकिन आप लोग सब लोग निकल गए थे। सॉरी मैं लेट हो गया था, मुझे जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं, दुख के दिन गए अब सुख के दिन आएंगे। वैसे भी तुम्हारी शादी इस घर में हो रही है, तुम इस घर के दामाद होने वाले हो। जूही बहुत लकी है कि उसे तुम्हारे जैसा लड़का मिल रहा है, और हमारी जूही भी लाखों में एक है। नील तुम मुझे हमेशा काकी कह के बुलाते हो ना, देखो अब मैं तुम्हारी काकी सास बनने वाली हूँ। अभी पीछे से लक्ष्मी, हे भाई काकू सास, कहाँ की काकू सास? तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इन लोगों का हमारे परिवार से रिश्ता जुड़ रहा है। ओमी उसे लक्ष्मी को डांटते हुए मना चुप करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी ओमी की बात करते हुए, बाबा मैं तो सच ही बोल रही है ना, कोई झूठ बोल रही है? मैं इस औरत का हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। कल देखिए नील मुक्ता से मिलने मंदिर आता है और उसे बताता है कि काका ने आखिरी टाइम पे मुझे फ़ोन करके कहा था कि तुम तेजस्विनी से शादी कर लेना। मेरी कही हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए।